समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई, जबकि विज्ञान और दूसरे शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि पहले से ही थे। इन सब के होने के बावजूद भी समाज जिसमें हम रहते हैं उसका एक व्यवस्थित अध्ययन के लिए कोई शास्त्र नहीं था। इसलिए काम्टे ने समाजशास्त्र के विषय में जो कार्य किया है उसको समाजशास्त्र नाम दिया गया है। उसके पश्चात ही समाज का व्यवस्थित अध्ययन प्रारंभ हुआ। उसी के अंतर्गत हम शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चार्ल्स डार्विन ने भी, जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मानवीय विकास का अध्ययन किया था, उसके वंशानुक्रम का, उसके उत्पत्ति किस प्रकार हुई मनुष्य की, किस प्रकार वह विकास की यात्रा करता हुआ इस बुद्धिमान मनुष्य के रूप में हमारे सामने मौजूद है, उसका अध्ययन किया था। उनकी पुस्तक डेसेंट ऑफ मैन, डेसेंट का तात्पर्य है वंशानुक्रम, कुल, उद्भव, वंशज, वंश परंपरा, घराना, खानदान, ये सब डेसेंट के अर्थ हैं। उन्होंने डेसेंट ऑफ मैन 1869 में लिखी थी। उसके पश्चात उन्हीं के विचारों को समाजशास्त्र में भी उपयोग में लाया जाने लगा। उनमें विकासवादी विचारकों के द्वारा उनका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा। उनमें भी जो प्रमुख थे, हर्बर्ट स्पेंसर ने इस सिद्धांत को सामाजिक जगत पर लागू किया था। इसी प्रकार जो दूसरा तथ्य है, जॉर्ज सिमेल ने सर्वप्रथम सामाजिकता, हम समाज में तो रहते ही हैं, उसी से उत्पन्न शब्द है सामाजिकता। हम समाज में रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें रहकर क्या करते हैं, हम सामाजिक प्राणी बन जाते हैं और वो सामाजिकता कहलाती है। और सामाजिक प्राणी बनने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। ऐसा तो है नहीं हम स्वतंत्र घूम रहे हैं समाज में, हमारा कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति से समाज में संबंध रहता है और वे संबंध ही अंतःक्रिया करते हैं जिससे सामाजिकता बनती है। जॉर्ज सिमेल ने सर्वप्रथम सामाजिकता, एसोसिएशन शब्द का उपयोग किया था। सामाजिकता से जो अभिप्राय है समाज के एक ऐसे विशिष्ट विन्यास और स्वरूप से है, अर्थात सामाजिकता समाज का एक विशेष स्वरूप है, उसका विन्यास है, अर्थात सामाजिकता अमूर्त है, जिसके अंतर्गत जिसमें समाज के विभिन्न सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं और अंतःक्रिया करते हैं, यही सामाजिकता कहलाती है। अर्थात सामाजिकता एक विशेष स्वरूप है, समाज का एक विशेष स्वरूप है। किसका स्वरूप है? समाज का एक विशेष स्वरूप है। स्वरूप कह सकते हैं उसको, एक विशिष्ट विन्यास कह सकते हैं। किसका कह सकते हैं? समाज का। इस स्वरूप के अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत यह होता है कि समाज के जो सदस्य हैं एक दूसरे से संबंधित रहते हैं और अंतःक्रिया करते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति रहता है तो वह दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो ही जाता है, और संबंधित होने का तात्पर्य है कि वह एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, अपने भाव एक दूसरे को प्रकट करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की मदद लेते हैं, जिससे अंतःक्रिया उत्पन्न होती है। आज के लिए ये दोनों सिद्धांत अगले दिवस में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही संपूर्ण समाजशास्त्र का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत ही रोचक विषय है, जिसका अध्ययन करने से हम समाज के विभिन्न संबंधों, अंतःक्रियाओं को समझ सकते हैं और समाज में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उसका हम अध्ययन कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, समाज में ये सब गतिविधियां किस प्रकार संचालित हो रही हैं, इनका क्या महत्व है और इनके अध्ययन का क्या महत्व है, और समाज के लिए क्या उपयोगिता है, समाज के विकास के लिए क्या उपयोगिता है। और जब मनुष्य इस पृथ्वी पर प्रथम बार आया था और
इतने हजारों वर्षों के बाद जो उसके विकास क्रम में परिवर्तन हुए हैं और उसकी मूल भावनाएं जो कि यथावत हैं या उनमें कुछ परिवर्तन हुए हैं, उनका अध्ययन हम कर पाएंगे। इसलिए ये सभी विज्ञानों के समान यह भी एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और इसके अध्ययन से हम समाज को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले दिनों में हम कुछ रोचक विषयों को पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है और हमारे ज्ञान के विस्तार के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।